एक तरफ इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल के खदशे का इजहार किया जा रहा है तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ी खबर सामने आई है। आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को 85 सिविलियंस के मुकदमात के फैसले सुनाने की इजाज़त दे दी है और आज की समाअत के हुक्मनामे में कहा है कि फौजी अदालतों के फैसलों का मुस्तकबिल सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस के फैसले से मशरूत होगा। जिन सिविलियंस को सज़ा में रियायत मिल सकती है उन्हें रियायत देकर रिहा कर दिया जाए और जिन मुल्जिमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सज़ा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल कर दिया जाए। अब आईनी बेंच सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील सर्दी की छुट्टियों के बाद आइंदा माह सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत की। आईनी बेंच ने फौजी अदालतों के अलावा दीगर तमाम मुकदमात की समाअत मौखर कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि आज सिर्फ फौजी अदालतों वाला मुकदमा ही सुना जाएगा। दौरान समाअत वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस अदालत में पेश हुए। जस्टिस जमाल मंदूखेल ने रिमार्क्स दिए कि पहले इस नुक्ते पर दलाइल दें कि आर्मी एक्ट की कलदम दफात आइन के मुताबिक हैं कि आर्मी एक्ट में तरमीम करके हर शख्स को इसके ज़मरे में लाया जा सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि पहले बताएं कि अदालती फैसले में दफात कलदम करने की क्या वजूहात हैं। जस्टिस जमाल मंदूखेल ने रिमार्क्स दिए कि इस पहलू को भी मद्देनजर रखें कि आर्मी एक्ट 1973 के आइन से पहले बना था। ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में खराबियां हैं। इस पर जस्टिस जमाल मंदूखेल ने रिमार्क्स दिए कि अदालती फैसले को इतना बेतौकीर तो ना करें कि उसे ख़राब कहें। ख्वाजा हारिस ने अपनी बात पर मुआज़रत करते हुए कहा कि मेरे अल्फाज कानूनी नोयत के नहीं थे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि कल भी कहा था कि 9 मई के वाक़यात की तफसीलात फराहम करें। फ़िलहाल तो हमारे सामने मामला सिर्फ कोर कमांडर हाउस तक का ही है। अगर केस सिर्फ कोर कमांडर हाउस तक का ही रखना है तो ये भी बता दें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तमाम तफसीलात आज सुबह ही मौसूल हुई हैं। ये तफसीलात बाज़ाब्ता तौर पर मुतफर्रिक दरख्वास्त की सूरत में जमा करवाऊँगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस्तफसार किया कि जिन दफ़ात को कलदम करार दिया गया है उनके तहत होने वाले ट्रायल का क्या होगा। 9 मई से पहले भी तो किसी को इन दफ़ात के तहत सज़ा हुई होगी। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि अमूमी तौर पर कलदम होने से पहले मुतल्लिका दफ़ात के तहत होने वाले फ़ैसलों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि ये तो इन मुल्ज़िमान के साथ तास्सुब बरतने वाली बात होगी। जस्टिस जमाल मंदूखेल ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी में कोई शख्स ज़बरदस्ती नहीं अपनी मर्जी से जाता है। आर्मी ज्वाइन करने वाले को मालूम होता है कि उस पर आर्मी एक्ट का इतलाक़ होगा। आर्मी एक्ट के तहत बुनियादी हुकूक मैसर नहीं होते। आर्मी एक्ट बनाया ही फ़ौज की मुलाजमत के कवायद और डिसिप्लिन के लिए गया है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि फ़ौज में कोई भी जुर्म की नीयत से नहीं जाता। बुनियादी हुकूक जुर्म करने पर ही ख़त्म होते हैं। जैसे जमाल मंदूखेल ने इस्तफसार किया कि क्या अपील में अदालत सिर्फ अपील कुनंदा की इस्तदा तक ही महदूद रहेगी। क्या अदालत फैसले के दीगर पहलुओं का भी जायजा ले सकती है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि फरीक़ैन अपनी मारूज़ात तक महदूद रह सकते हैं, अदालत नहीं। जैसे जमाल मंदूखेल ने रिमार्क्स दिए कि यह मामला संगीन है, मैं मुतमईन होना चाहता हूँ। ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आर्टिकल 83A अगर बुनियादी हुकूक फराहम नहीं करता तो उसे मिलिट्री कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इस दौरान जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि यहाँ बात बुनियादी हुकूक की नहीं हो रही, सिविलियंस और नॉन सिविलियंस की हो रही है। जस्टिस जमाल मंदूखेल ने पूछा कि क्या आपको सिविलियंस कोर्ट पर एतमाद नहीं है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने सवाल किया कि आप मज़ीद कितना वक्त लेंगे। ख्वाजा हारिस ने कहा कि अभी दलाइल में मज़ीद कुछ वक्त लग जाएगा। जैसे अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि मौसम सरमा की तातीलात के बाद तक केस मुलतवी कर देते हैं। जनवरी के पहले हफ्ते में ये केस ख़त्म हुआ तो 26वीं तरमीम का केस दूसरे हफ्ते में सुनेंगे। अदालत ने खुसूसी फौजी अदालतों को 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाज़त दे दी और करार दिया कि खुसूसी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। जिन मुल्जिमान को सज़ाओं में रियायत मिल सकती है वो देकर रिहा कर दिया जाए। जिन मुल्जिमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सज़ा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल कर दिया जाए। जैसे अमीनुद्दीन खान ने कहा कि फौजी अदालतों से सज़ाओं के खिलाफ हाई कोर्ट्स में अपील का हक इंट्रा कोर्ट अपीलों के फैसलों तक मुअत्तिल रहेगा। हाई कोर्ट्स में अपील की मुद्दत हतमी फैसले के बाद शुरू होगी। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल का मुकदमा उम्मीद है जनवरी में मुकम्मल हो जाएगा। इस केस के मुकम्मल होने पर जनवरी के दूसरे हफ्ते में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों को मुकर्रर करेंगे। हमारे पास 26वीं आईनी तरमीम समेत बहुत से मुकदमात पाइपलाइन में हैं। आज की समाअत के हुक्मनामे के मुताबिक वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस अपने दलाइल जारी रखेंगे। समाअत के दौरान फरीक़ैन की जानिब से कहा गया कि 13 दिसंबर के ऑर्डर में तरमीम की जाए। फरीक़ैन ने अदालत से इस्तदा की कि फ़ौज की हिरासत में मौजूद 85 अफराद का फैसला सुनाने की इजाज़त दी जाए। 85 मुल्जिमान के खिलाफ फैसला सुनाने की इजाज़त दी जाती है। जो मुल्जिमान रियायत के हकदार हैं उन्हें रियायत दे दी जाए। जो मुल्जिमान रिहाई के हकदार हैं उन्हें फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाए। जो मुल्जिमान जेल काट रहे हैं उनको मुतल्लिका जेल हुक्काम के हवाले कर दिया जाए। फौजी अदालतों के फैसलों का ऐलान सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर का 85 मुल्जिमान के हुकूक पर असर नहीं पड़ेगा। इससे पहले 9 दिसंबर को हुकूमत ने आईनी बेंच से दरख्वास्त की थी कि फौजी अदालतों को मुकदमात का फैसला सुनाने की इजाज़त दी जाए, मगर अदालत ने यह दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी और
जस्टिस मुशर्रफ हिलाली ने रिमार्क्स दिए थे कि अगर इजाज़त दे दी गई तो फिर तो फौजी अदालतों के सिविलियन मुल्जिमान के ट्रायल के अख्तियार समात का मामला ही हल हो जाएगा। अब आईनी अदालत ने 85 मुकदमात का फैसला सुनाने की इजाज़त दे दी है और सर्दी की छुट्टियों के बाद तक समात मुलतवी कर दी है। आम बात यह है कि 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमा और कारकुन गिरफ्तार हुए और उनके मिलिट्री ट्रायल का फैसला हुआ, जिसके बाद सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ दरख्वास्तें दायर की गईं। 23 अक्टूबर 2023 को जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने 4-1 की अक्सरियत से सिविलियंस की मिलिट्री ट्रायल को गैर आईनी करार दिया था। फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक ने तहरीर किया था, जबकि मौजूदा चीफ जस्टिस जस्टिस याया आफरीदी ने इस फैसले से इस हद तक तो इत्तफाक किया था कि 9 मई के मुकदमात में सिविलियंस का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता, मगर उन्होंने आर्मी एक्ट में शिक को ही कलअदम करार देने से इत्तफाक नहीं किया था। लेकिन फिर 17 नवंबर 2023 को वफाकी हुकूमत ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, जिसके बाद 6 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के फैसले को मुअत्तिल करते हुए मिलिट्री कोर्ट्स को इस शर्त पर ट्रायल जारी रखने की इजाज़त दे दी थी कि वो हतमी फैसला आने तक फैसला जारी ना करें, जिसके बाद 80 से ज़ायद सिविलियंस अभी तक फौज की हिरासत में थे और अब अदालत ने इन केसेस का फैसला सुनाने की इजाज़त दे दी है।